हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS समिति यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे IMS इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं IMS इम्प्लीमेंटेशन का क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट है। क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 के अनुसार ये कुछ पैरामीटर है जो कि इम्प्लीमेंट करना पड़ता है एंड ऑडिटर एट द टाइम ऑफ ऑडिट ये पैरामीटर को रिव्यू करता है, जिसमें सपोर्ट का बेसिकली 4 कंपोनेंट होता है: कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। कॉम्पिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैरामीटर ऑडिटर चेक करता है, जिसमें कॉम्पिटेंसी मैपिंग रिकॉर्ड, ट्रेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड, ट्रेनिंग का प्री एंड पोस्ट असेसमेंट रिकॉर्ड एंड उसका ट्रेंड एनालिसिस रिकॉर्ड भी रिव्यू करता है। अवेयरनेस में TBT डाटा मैनेजमेंट एंड ग्राउंड टीम में अवेयरनेस कैस्केडिंग होता है कि नहीं, उसका इंटरव्यू का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करता है। कम्युनिकेशन में एस्केलेशन मैट्रिक्स डॉक्यूमेंट, इंसिडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड, मीटिंग का MOM भी रिव्यू होता है ऑडिट पर्पस में। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में किसी भी डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड अपडेटिंग प्रोसीड्यूर फॉलोअप हुआ है कि नहीं उसका रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल हुआ है उसका भी रिकॉर्ड भी एज ए इम्प्लीमेंटेशन पैरामीटर ऑडिटर रिव्यू करता है। क्लॉज 7 सपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो प्रोसीड्यूर को डॉक्यूमेंटेड एविडेंस करना पड़ता है, जिसमें क्लॉज नंबर 7.4.1 कम्युनिकेशन का प्रोसीड्यूर को डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है एंड क्लॉज नंबर 7.5 किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोल करे उसका भी प्रोसेस को डिफाइन करके उसका डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट के अलावा भी क्लॉज 7 सपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रिकॉर्ड होता है जो ऑडिटर रिव्यू करता है, जिसमें क्लॉज नंबर 7.4.1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी कम्युनिकेशन का एविडेंस का रिकॉर्ड होना जरूरी है एंड क्लॉज नंबर 7.2 को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट हुआ है एंड उसको कॉम्पिटेंस प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके का रिकॉर्ड को भी एज ए एविडेंस के रूप में ऑडिटर को शो ऑफ करना पड़ता है। मोस्टली क्लॉज नंबर 7 में सपोर्ट डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, डिफाइन करना एंड उसे डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल करना MR का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। एंड रिकॉर्ड कीपिंग करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कम्युनिकेशन का एविडेंस को रिकॉर्ड कीपिंग करना, कॉम्पिटेंस का एविडेंस को रिकॉर्ड कीपिंग करना, वो डिपार्टमेंट वाइज ISO कोऑर्डिनेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंड वो रिकॉर्ड कीपिंग करके MR को हैंड ओवर करना होता है। अभी बात करते हैं एज पर ISO 45001 एंड ISO 14001 का क्लॉज नंबर 7.4.1 दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसीड्यूर डॉक्यूमेंट को कैसे डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट करे एंड ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए जो कि ऑडिट के दौरान ऑडिटर वो डॉक्यूमेंट में रिव्यू करता है। कम्युनिकेशन प्रोसीड्यूर डॉक्यूमेंट में जो पहला चीज होना चाहिए वो है लिस्ट ऑफ एक्टिविटी फॉर कम्युनिकेशन, दैट मीन्स क्या क्या एक्टिविटी में कम्युनिकेशन का जरूरी है उसका लिस्ट ऑफ एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है एंड वो कम्युनिकेशन को कौन सा टाइम फ्रेम में या कौन सा सिनेरियो में कम्युनिकेट करना चाहिए वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए एंड वो कम्युनिकेशन को किसे कम्युनिकेशन करना है, दैट मीन्स इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसे कम्युनिकेट करना है, एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टर एंड विजिटर को किसे कम्युनिकेट करना है, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है वो कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा उसे भी डिफाइन करना पड़ता है, जैसे टेलीफोनिक या मैसेज या विजुअल डिस्प्ले या ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट करना है, इसे भी डिफाइन करना होता है एंड कौन ये कम्युनिकेशन करेगा वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी डिफाइन करना होता है। इसके बाद ये एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसीड्यूर डॉक्यूमेंट को हमें इस तरीके से डिफाइन करना होता है जिससे क्या लोकल लीगल रिक्वायरमेंट इजीली कंप्लाइड हो एंड उससे रेफरेंस लेके ही बनाना होता है। ऑडिटर जो कम्युनिकेशन का एविडेंस रिव्यू करता है उसमें बेसिकली कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड कीपिंग को चेक करता है, जो कि आइदर ईमेल और हार्ड कॉपी विद सिग्नेचर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लॉज नंबर 7.2 कॉम्पिटेंस का एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड कीपिंग करे एज पर ISO 45001 एंड 14001 के अनुसार। ऑडिटर क्लॉज नंबर 7.2 कॉम्पिटेंस का एविडेंस का रिकॉर्ड चेक करने के समय बेसिकली चेक करता है ट्रेनिंग प्लान वर्सेस एक्चुअल रिकॉर्ड, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस रिकॉर्ड, कॉम्पिटेंसी मैपिंग और मैट्रिक्स रिकॉर्ड,
specialized training attendance record, ऑन जॉब ट्रेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड एंटायर ईयर का आउटकम एनुअल अप्राइजल रिव्यू में चेक किया जाता है, उसका भी रिकॉर्ड को चेक करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को EHS मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से इंप्लीमेंट करे उसका ब्रीफ डिटेल्स के लिए प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन टू चेक माय वीडियो EHS ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्लॉज नंबर 7.5 को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये फ्लो चार्ट को अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रोसीड्योर को डिफाइन करके एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है एंड उसे फर्स्ट लेवल रिव्यू किया जाता है एंड रिव्यू करने के बाद वो डॉक्यूमेंट को अप्रूवल के पास भेजा जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट को अप्रूव करे एंड अप्रूव करने के बाद वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। दैट मीन्स एक प्रॉपर नंबर प्रोवाइड किया जाता है वो डॉक्यूमेंट का एंड वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट का प्रोसीड्योर के अनुसार एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है एंड एक्टिविटी परफॉर्म करने के समय अगर डॉक्यूमेंट में कुछ अपडेशन का अगर जरूरत हो तो वो डॉक्यूमेंट को रिवाइज किया जाता है एंड डॉक्यूमेंट को रिवाइज करने के बाद फिर से अप्रूवल के पास भेजा जाता है डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए। डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली अपडेट किया जाता है एंड अपडेट करने के बाद फिर से उसे न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है एंड अपडेट करके वो डॉक्यूमेंट को कंट्रोल डॉक्यूमेंट किया जाता है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम अगर वो डॉक्यूमेंट का और जरूरत ना हो किसी भी एक्टिविटी में देन वो डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस तरीके का रजिस्ट्रेशन टैगिंग को यूज किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर रहता है, पेज नंबर को डिफाइन किया जाता है, इशू कितना बार हुआ है वो डॉक्यूमेंट उसे भी डिफाइन किया जाता है, इशू डेट क्या है, दो डॉक्यूमेंट कितना बार रिवाइज हुआ है वो नंबर भी मेंशन रहता है एंड लास्ट रिवीजन डेट भी मेंशन करना पड़ता है। ये सब प्रोसीड्योर को अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट करके क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। करता हूं आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।